व्हाट्सअप लवली पीपल, वेलकम टू इजी ज्ञान। आज के वीडियो में बात करेंगे दूसरे विश्व युद्ध की उन नाइट विचेस के बारे में जिनसे हिटलर की नाजी सेना भी बहुत डरा करती थी। आप सब लोग दूसरे विश्व युद्ध के बारे में तो जानते ही होंगे। ये बात है जून 22 सन 1941 की, जब जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने ऑपरेशन बारबोसा शुरू किया और जर्मनी से 38 लाख नाजी सैनिकों को रशिया पर हमला करने भेज दिया। कुछ महीनों तक लगातार नाजी सेना बड़ी ही क्रूरता के साथ एक तरफ से रशिया का सफाया करते हुए लगभग मॉस्को तक जा ही पहुंची थी, पर इतने दिनों की थकान, मुश्किल लड़ाई और समय के साथ बढ़ती सर्दी ने हिटलर की नाजी सेना के आगे बढ़ने की गति को थोड़ा धीमा कर दिया था। सचमुच में ठंड इतनी कड़ाके की थी कि उनके लड़ाकू टैंक्स और गाड़ियों में पेट्रोल डीजल तक जम गया था। इसी दौरान सोवियत यूनियन को अपनी रणनीतियों को और बेहतर बनाने का मौका मिल गया। युद्ध में काफ़ी भारी संख्या में अपनी सेना को खो देने के बाद जोसेफ स्टालिन, जो कि सोवियत यूनियन के लीडर थे, उन्होंने अपने सशस्त्र बल में मौजूद 8 लाख महिला सैनिकों को फ्रंट और सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस पर भेजने का फैसला लिया। रेड आर्मी, जो कि सोवियत यूनियन की आर्मी को ही कहा जाता था, उसमें आमतौर पर यूँ तो महिलाओं को मेडिक, कम्युनिकेशन पर्सनल या फिर पॉलिटिकल ऑफिसर जैसी ड्यूटीज़ दी जाती थीं, पर इस बार उन्हें एंटी एयरक्राफ्ट गनर, मशीन गनर और टैंक ड्राइवर जैसे काम दिए गए। रेड आर्मी में महिलाओं को सबसे ज़्यादा यूँ तो स्नाइपर बनाया गया। सन 1941 से 1945 तक सोवियत यूनियन में लगभग 2500 तक सक्रिय महिला स्नाइपर्स थी, जिन्होंने 11,000 से भी ज़्यादा टारगेट्स को मार गिराया था, पर उनमें से सिर्फ 500 स्नाइपर्स ही अंत तक जीवित बची। इसी समय में रेड एयर फोर्स की एक एविएटर मारियाना रस्कोवा ने रेड एयर फोर्स में 3 रेजिमेंट्स को बनवाने में एक मुख्य भूमिका निभाई, जिसमें महिलाओं को पायलट्स के तौर पर शामिल किया जाना था। पर उनमें से एक रेजिमेंट ऐसी भी थी जिसमें पूरा ग्राउंड स्टाफ और सपोर्टिंग स्टाफ भी महिलाओं का ही था। उसका नाम था द 588th नाइट बॉम्बर रेजिमेंट, जिसका नाम आगे चलकर द नाइट विचेस पड़ा। सो गाइज, अब आप लोगों को ये तो पता चल ही गया कि वो दूसरे विश्व युद्ध की नाइट विचेस कौन थी, पर उनका ये नाम पड़ा कैसे। इसके पीछे भी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। असल में इस रेजिमेंट की महिलाएं बहुत ही सक्षम पायलट थीं। इस रेजिमेंट के पायलट्स ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 23,000 से भी ज़्यादा उड़ानें भरी, जिसमें उन्होंने 3,000 टन बॉम्ब और 26,000 से भी ज़्यादा शेल बॉम्ब यानी कि आग लगाने वाले गोले जर्मनी की नाजी सेना पर बरसाए। 588th रेजिमेंट के युद्ध में शामिल होने के बस कुछ ही समय में ही जर्मनी की नाजी सेना उनसे बहुत घबराने लगी थी। दरअसल इस रेजिमेंट की पायलट्स हवाई युद्ध में बड़ी ही कुशल और चालाक भी थी। वो अपने टारगेट्स पे पहुंचने से पहले ही अपने प्लेन्स के इंजन्स को बंद कर लिया करती थी और बड़ी ही धीमी गति से काफ़ी नीची उड़ान भरते हुए नाजियों पर बॉम्ब गिराया करती थी। अंधेरी काली रात में नाजियों के लिए उनके आने का पता लगा पाना भी बहुत मुश्किल हो गया था। बड़े ही ध्यान से सुनने पर ऐसा लगता था मानो जैसे कुछ झाड़ू लगने की आवाज़ होती हो जैसे। जिसके बाद जर्मन्स ने 588th की पायलट्स को नेक्थेक्सिंग, जर्मनी में जिसका मतलब नाइट विचेस होता है, का उपनाम दिया, जिससे आगे चलकर उनकी रेजिमेंट इसी नाम से जानी जाने लगी। उन पायलट्स के हमला करने की एक कमाल की तरकीब भी नाजी सेना के द्वारा उन पायलट्स को नाइट विचेस का उपनाम देने का दूसरा कारण बनी। पर इन सब में हैरान कर देने वाली बात एक ये भी थी कि जिन हवाई जहाज़ों में उन पायलट्स ने ये मिशन पूरे किए थे, वो हवाई जहाज़ तो लड़ाई के लिए बने ही नहीं थे। उनके द्वारा उड़ाए जाने वाले प्लेन्स को तो रशिया की ही किसी कंपनी ने साल 1928 में सिर्फ ट्रेनिंग के लिए ही बनाया था। वो हवाई जहाज़ पुरानी लकड़ी से बने थे, जिनके पंखों पर कपड़ा लगाया गया था। इसी कारणवश ये हवा में बहुत ही धीमी गति से ही उड़ सकते थे। पर उन प्लेन्स की यही खामी उन नाइट विचेस के लिए फ़ायदे की साबित हुई। इतनी कम गति पर जर्मन प्लेन्स का उड़ पाना संभव नहीं था, क्योंकि जर्मन प्लेन्स बहुत ही तेज़ गति से उड़ने के लिए बने थे और उनका वज़न भी थोड़ा ज़्यादा होता था। अपने भारी वज़न के कारण वो उन पुरानी लकड़ी से बने प्लेन्स के जितनी धीमी गति से नहीं उड़ सकते थे।
जिस कारणवश जर्मन पायलट्स का नाइट विचेस के प्लेन्स को शूट कर पाना बहुत ही मुश्किल हो गया था। युद्ध के अंत तक 588 के काफ़ी सदस्य शहीद भी हो गए थे और जो जीवित बचे उन सभी को द हीरो ऑफ सोवियत यूनियन के टाइटल से सम्मानित भी किया गया। दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद 588 रेजिमेंट्स को भी खत्म कर दिया गया, जिसके बाद उसके कुछ सदस्य आम जिंदगी में वापस लौट गए और कुछ सोवियत एयरफोर्स में ही कार्यरत रहे। सो गाइज, ये थी सोवियत यूनियन की वो नाइट विचेस जिन्होंने अपने युद्ध कौशल और साहस से नाजियों के दिल में अपना डर कायम कर दिया था और उन्होंने ये सारी दुनिया के सामने साबित भी कर दिया कि समय कोई भी हो, हालात जैसे भी हो, महिलाएं किसी से कम नहीं। फिर चाहे वो अपने देश को, अपने घर को बचाने के लिए लड़ा जाने वाला दूसरा विश्व युद्ध ही क्यों ना हो। ऐसी ही निडर और बहादुर महिलाओं को हमारा सलाम। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इजी ज्ञान चैनल को आगे आने वाले और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हैव अ गुड टाइम।